अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप देख रहे हैं लाइफ़ विद मिसेस अहमद और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों की केयर के हवाले से न्यू बॉर्न बेबी की केयर किस तरह की जाए, उनको रैशेस से कैसे बचाया जाए और रैशेस क्यों हो जाते हैं और कौन सी प्रोडक्ट ऐसे यूज़ की जाए कि रैशेस जो हैं बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएँ। तो उसी हवाले से बात करेंगे और ये रैशेस से किस तरह बच्चे को आगे जो है बचाया जा सकता है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ प्रोडक्ट है वो यूज़ करनी है आपने और प्रॉपर यूज़ करनी है, उस हवाले से चलें बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जो है वो प्रॉब्लम्स क्या फ़ेस करनी पड़ी जब जो है मेरी बेबी के साथ रैशेस प्रॉब्लम हुई और बाकी सारे मसले मसाइल हुए और मैंने कौन सा जो है डायपर यूज़ किया, मैंने कौन सी क्रीम यूज़ की, बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो हमने बेबी जी डायपर यूज़ किया था, वो मेरी बेटी को सूट नहीं किया। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट बुरी होती हैं, कभी-कभार ऐसा होता है कि आपकी बेबी की जो स्किन है उससे जो है वो उससे भी जो है वो मैच नहीं करता वो प्रोडक्ट उसको भी सूट नहीं करता ना। तो इसलिए प्रोडक्ट को लाज़मी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेबी जी सूट करता है। फिर उसके बाद जो है बोना पापा जो है वो मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया और तकरीबन 1 साल मैंने वो यूज़ किया। फिर जब साइज़ बढ़ता गया तो ये हुआ कि फिर उसके बाद जो है वो हमें फिर वो भी जो है वो मेरी बेटी को सूट नहीं किया। एक ये मसला हो गया। फिर हमने लियो यूज़ किया, लियो भी ठीक है, मतलब उसको मैं कहूँगी कि वो 10/10 तो नहीं है, 7 ही कहूँगी मैं उसे 7 रैंक दूँगी, क्योंकि जो है वो 7 भी नहीं बल्कि उसको तो मैं 6 ही दूँगी। रीज़न ये कि बोना पापा जब हम स्टार्ट में यूज़ करते थे तो उसमें 3 टू 4 टाइम जब बच्चा जो है वो उसको जो फुल हो जाता था, बच्चे जो यूरिन करते थे उससे या जो भी है जिस तरह डायपर फुल हो जाता था, 2 टू 3 टाइम्स जो है वो आप उसको जो है रख सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो डायपर जो है फुल हो जाता था। लेकिन फिर उसके बाद लियो जो है वो एक बार में ही जो है वो 2 बार में ही वो जो इस तरह से ख़राब हो जाता है, फुल हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी कॉमन सी बातें हैं जो हमें ऑब्ज़र्वेशन से ज़्यादा जो है वो पता चलती हैं कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं बेबी के डायपर को, बेबी की चीज़ों को, छोटी-छोटी को, तो तभी हमें पता चलता है बेबी के साथ क्या इश्यू है। तो बेबी इरिटेशन, बेबी रोता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टार्टिंग में मदर्स को समझ नहीं आ रही होती, तो आप बार-बार डायपर चेक किया करें बच्चों का और जो है ये सब चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो शुरू में जो है एक क्रीम डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, वो रास नहीं आई और फिर उसके बाद जो है उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, देखकर। और दूसरा उसके बाद जो रैशनल क्रीम मैंने यूज़ की है वो उससे बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रैशेज़ होते हैं। हर मदर फेस करती है और हर बेबी फेस करता है। तो उसके लिए लाज़मी है कि आप जो है डॉक्टर से रिकमेंड करवाएँ, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद भी आराम ना आए तो कुछ टिप्स जो हैं घर पर की जाती हैं। तो वो टिप्स क्या हैं, वो रेमेडीज़ क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आपने डायपर बार-बार चेक करना है। दूसरा वो जो बड़ी-बड़ी शीट्स होती हैं या वो कह लें कि खुद से जो है आपको जितना भी बाज़ार वगैरह वहाँ से मिल जाती हैं शीट्स, इस तरह की कपड़े की शीट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें या नॉर्मल लीलन का या लॉन का कोई कपड़ा जो है बच्चे के नीचे ज़्यादातर रखें। ज़्यादा डायपर उसे यूज़ ना करवाएँ, ज़्यादातर जो है उसे मतलब बाहर आना-जाना उसमें डायपर इस्तेमाल करवाएँ। थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा, घर नापाक ना हो जाए, इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। थोड़ी-सी साफ़-सुथराई का ख़्याल, थोड़ा एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। इससे ये होता है कि आप एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये होता है कि वेट गेन नहीं होता। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो आपके हल हो जाते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है अगर आप बच्चे का जो है वो डायपर वग़ैरह जो है बार-बार जो है उसको साफ़ कर रहे हैं, डायपर पहना नहीं रहे, उसे साफ़ कर रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, करना चाहिए, हर मदर करती है। एक तो ये बेबी का राइट है कि उसको जो है अच्छे से केयर जो है उसकी की जाए, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसे पता नहीं है, तो सेंस ही नहीं है इस बात की क्या करना है क्या नहीं करना। हम उसके लिए बेहतर जानते हैं, उसके हर जो डिसीजन है अभी हमने लेना है। तो उस हवाले से जो है हमें क्या करना है कि हमें उसको डायपर ज़्यादा पहनाना नहीं है
और अगर रैशेज़ हो जाएँ तो पाउडर का इस्तेमाल करें, क्रीम का कम इस्तेमाल करें, और क्रीम कर रहे हैं तो डायपर ना करें। और अगर पाउडर भी लगा रहे हैं तो तब भी डायपर ना करें, क्योंकि जितनी खुली हवा लगेगी, जो उसके स्क्रैचेस, जो उसके ज़ख्म होंगे, वो सूखने में उतना जो है वो जल्दी जो है वो क्योर होगा, ठीक है। तो इसलिए लाज़मी है कि आप जो है उन्हें डायपर जब पहनाएँ तो पाउडर अच्छे से ज़्यादा लगाएँ थोड़ा-सा, और जब आप नॉर्मली डायपर उसे घर में ना पहनाएँ, आते-जाते जब पहनाना हो तब पहनाएँ, लेकिन ज़्यादातर घर में डायपर ना पहनाएँ। तो एक टिप ये हो गई हमारी। दूसरा, पाउडर कौन-सा होना चाहिए? पाउडर आपके पास होना चाहिए गोरैश पाउडर। मैंने पहले भी मेरी वीडियोज़ हैं ऊपर मैं डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा लिंक में। तो जो वीडियोज़ हैं उसको अच्छे से देखिएगा, वो पाउडर कौन-सा है, वो गोरैश पाउडर है। मज़ीद जो है उसकी जो है आइडेंटिफ़िकेशन के लिए आपको जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा मैं कौन-सा पाउडर कह रही हूँ। तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा पाउडर है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो है जो मैं आजकल जो डायपर यूज़ कर रही हूँ, पैम्पर या डायपर कह लें या पैंट्स कह लें, वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और टिप मैं आप लोगों को देती जाऊँ, वो ये टिप कि आप अपने बेबी को हमेशा जो एग्जैक्ट साइज़ है वो ना पहनाएं, उससे एक साइज़ बड़ा पहनाएं। मैंने हमेशा अपनी बेटी को एक साइज़ बड़ा पहनाया, और मेरी बेटी को कभी शुरू में, मतलब जो स्टार्टिंग में जो रैशेज़ हुए उसके बाद से कभी भी रैशेज़ नहीं हुए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ, ये टिप बहुत शायद ही कोई बता सके, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व बहुत पास से किया है, इसलिए मैंने ये खुद से ही मैंने जजमेंट की, खुद से ही मैंने इसका जो है ट्रीटमेंट निकाला, मैंने खुद से ही सब कुछ किया। ये जो ये एक जो है साइज़ उसका बड़ा पहनाना चाहिए, मुझे किसी ने भी नहीं बताया था, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया। आप भी ऑब्ज़र्व करके देखें और उसे पहनाकर बच्चे को देखें, फिर आप इससे फ़र्क जानिएगा कितना जो है इससे बच्चे को आराम मिलता है, कितना रिलीफ़ मिलता है, आप खुद नहीं मतलब सोच सकती। तो हमेशा अगर उसको 0 साइज़ आता है तो उसे जो है 1 साइज़ पहनाएँ, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़, फिर उसके बाद लार्ज, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज। अगर एक स्टेप आपने आगे रखना है, बच्चे का वेट जो है 7 to 11 केजी है, तो 3 साइज़ नंबर 3 आता है उसको, तो आप उसे 4 पहनाएँ, ठीक है। पैंट्स में बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और अगर इसके अलावा डायपर वगैरह है तो उसमें भी आप यही करें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। एक टिप ये है। दूसरा मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि आजकल मैं कौन-सा जो प्रोडक्ट है वो यूज़ कर रही हूँ, कौन से पैम्पर्स यूज़ कर रही हूँ। ये है, ये देखें, आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यकीन करें, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथ पे ना कोई बम्पर प्राइज़ आ गया है, और यकीन करें, मैं ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि ये क्या है। मुझे सारी प्रॉब्लम से इसने ना छुटकारा दिला दिया। जितने भी रैशेज़ प्रॉब्लम, जितने भी बेबी को बार-बार डायपर चेंज करवाना, बार-बार जो है उसे इस तरह से तैयार करना, ये और वॉश करवाना, बहुत सारे मामलात हैं, उससे इसने मेरी जान छुड़वा दी है। आप मदर्स हैं और न्यूली मदर को तो लाज़मी है कि इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। मैं तो कहूँगी आप लोग शुरू से ही यूज़ कर लें। तो बेबी स्किन जिस भी टाइप की हो, ये उन सब के लिए बहुत बेस्ट है। ऑयली स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देती हूँ। मैं हमेशा एक जो नंबर है ना उसका जो बड़ा यूज़ करती हूँ, 6 साइज़, ठीक है। ये देखें, ये है 14 to 19 केजी, जबकि मेरी बेटी का वेट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हमेशा एक नंबर जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इसमें जो पीसेस हैं वो नैपी पैंट्स जो हैं इसमें 38 हैं। कुछ यूज़ कर लिए हैं, मैंने सोचा था वीडियो पहले ही बना लूँगी, लेकिन क्या करूँ, बीच में इस्तेमाल आ जाता है, तो मैं आप लोगों को एक इसमें से निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है, दिख रहा है? अब आप लोगों को दिख जाएगा। तो इस टाइप का होता है, और ये देखें, ये स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो यहाँ पर वो लगे होते हैं ना स्टिकर्स जिससे चिपकते हैं, तो ये उससे क्या होता है कि वो थोड़े सख्त होते हैं, तो बेबी के जो जब डायपर फुल होता रहता है ना तो वो टाइट हो जाता है, ठीक है। जब वो टाइट होता है तो स्टिकर्स जो है ना वो यहाँ इस साइड पर बेबी के
यहाँ पर उसके वो रैशेस कर देता है, कट लग जाते हैं, ज़ख़्म हो जाते हैं। ये मदर नोटिस नहीं करती, बाद में फिर वो गंदे गंदे निशान पड़ जाते हैं। और कुछ मदर नोटिस करती हैं तो उनको इसका इलाज नहीं मिल रहा होता, तो ये है वो जल्दी जल्दी डायपर चेंज करती हैं, फिर उस पर बजट जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, ये सब चीज़ें रहती हैं होती हैं ना। तो ये थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं इसके, लेकिन बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। कम से कम 3 से 4 घंटे आराम से। मैं तो खैर पूरी रात के लिए इसको यूज़ करती हूँ। पूरी रात के लिए एक पैम्पर इनफ होता है, मैं इसे नहीं उतारती। और सुबह भी ऐसा नहीं लग रहा होता कि बेबी ने मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा जो है फुल हो गया है या इसे उतारने की ज़रूरत है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो बहुत अच्छी बात कि मेरी जो बेटी है उसको आदत हो गई है, दिन में वो डायपर पहनती ही नहीं है। उसे आदत है वो डायपर पहनेगी ही नहीं, और पहनेगी तो वो इतना नोचेगी चाहे वो यही क्यों ना हो, वो उतार देती है। तो दूसरा ये रात में मैं उसे यूज़ करवाती हूँ, और रात के लिए एक बहुत ज़्यादा इनफ है, और उसमें से भी बच जाते हैं मुझे। तो खैर ये 38 पीसेज़ हैं, और इसमें से भी इंशाल्लाह इसमें से भी मैं बचा लूँगी, और वैसे बचा लेती हूँ, हर मंथ जो है बचाती हूँ। तो खैर ये थी आज की वीडियो, और मुझे आई होप आप लोगों को जो है ये पसंद आई होगी सारी वीडियो। और मैंने इसमें जो कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को इसमें अवेयरनेस दूँ कि कौन से आप लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए। अभी तक 2 साल के जो एक्सपीरियंस, जो 2 साल का जो भी मेरा एक्सपेरिमेंट्स गुज़रे हैं ना, जो भी है सारे मामला, उसमें मैं जो फ़र्स्ट रिकमेंड करूँगी और रैंक दूँगी 10/10, वो है ये पैंट्स। नैपी पैंट्स हैं, पैम्पर्स वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। यकीन जानें थोड़ी सी महंगी आती हैं, लेकिन इतनी महंगी तो जब आप दूसरे डायपर ख़त्म करते ही हैं, महीने में दोबारा मंगवाती हैं उसका बैग एक डायपर का, तो इससे अच्छा है यही एक मंगवा लें 38। और ये बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, लेकिन मैं कहती हूँ बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। 1 साल से जो ऊपर की एज है या 1 साल के बच्चे हैं, उनके लिए तो बेस्ट प्रोडक्ट है। पैम्पर वालों ने बहुत अच्छी ये पैंट्स बनाई हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और कोई भी गलती होगी हो तो उसके लिए माज़रत। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।